हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं जीतू वर्ल्ड लाइव। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका है तो आप अपना मतदाता क्रमांक, पहचान पत्र क्रमांक या टीक्यूपी नंबर, भाग संख्या और भाग नाम यानी पार्ट नेम और मतदान केंद्र का संख्या और नाम यानी पोलिंग स्टेशन, ये सारी जानकारियां आप स्वयं से अपने मोबाइल से कैसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र, चाहे वो गूगल हो या क्रोम, ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ आपको सर्च करना है http:/electoralsearch.in। ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरह आ जाएगा। ये राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है। यहाँ पर आपको जो सब डिटेल मांगा जा रहा है वो आपको भरना है। जैसे यहाँ पर नाम डालना है, फिर आपको पिता पति का नाम, आपके कार्ड में जो भी नाम हो, फादर या हस्बैंड, उनका नाम डालना है। फिर उम्र, एज, या फिर आप चाहे तो जन्म तिथि डाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। वैसे उम्र डालकर आप यहाँ पर एज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं जितना कार्ड में है। फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट के हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी स्टेट के लिए है। यहाँ पर आप पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। आप जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आपको वो सेलेक्ट करना है। इस पर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सेलेक्ट करना, आप किस निर्वाचन क्षेत्र में पढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मैप पर दिखा सकते हैं कि आप कहाँ आपका घर है। फिर आपको यहाँ जो कैप्चा कोड दिया गया है वही यहाँ कैप्चा टेक्स्ट में डाल देना है और फिर खोजे पर क्लिक करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है और मैं यहाँ पर सारा डिटेल अपना भर लेता हूँ, फिर खोजे पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये दिखेगा। खोजे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन, ईपिक नंबर, नेम, एज, रिलेटिव का नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोलिंग स्टेशन, असेंबली कंसिस्टेंसी, पार्लियामेंट कंसिस्टेंसी, ये सारा डिटेल जो है यहाँ पर दिया गया है। नीचे में आपका डिटेल दिया हुआ है। आपको टोटल डिटेल देखने के लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ जो व्यू डिटेल्स दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मतदाता सूचना, वोटर इन्फॉर्मेशन, और उसके नीचे आपका सारा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर आपका राज्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, आप किस में आते हैं वो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आपका नाम हिंदी इंग्लिश दोनों, लिंग, पहचान पत्र क्रमांक भी आपका दिया हुआ है जो आपके वोटर आईडी पर रहता है, टीक्यूपी नंबर जिसे कहते हैं। फिर आपका पिता का नाम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में। फिर भाग संख्या रहता है, आप किस भाग संख्या वाले बूथ पर वोट डालेंगे। उसके बाद आपका भाग का नाम रहता है, आप किस वोटर स्थल पर जाकर अपना वोट गिराएंगे। फिर मतदाता क्रमांक है, सीरियल नंबर जिसे कहते हैं, आपका लिस्ट में कितने नंबर पर आपका नाम है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मतदान केंद्र है यानी पोलिंग स्टेशन। इस बार तो 1000 से अधिक वोटर एक साथ एक बूथ पर नहीं डाल सकते, इसलिए क और ख में बांट दिया गया है। तो आप किस क्षेत्र में है ये जानने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है मतदान की तारीख, आपको मतदान आप किस दिन गिराने जाएंगे, क्योंकि इस बार जैसे बिहार चुनाव है तो वो 3 चरणों में है, तो आप किस तारीख को वोट डालेंगे ये यहाँ पर डेट दिया हुआ है। ये सारी जानकारियाँ इस पर है मतदाता सूची के अंतर्गत। इसके नीचे आप देख सकते हैं 2 नोट लिखे हुए हैं। उसका कहना ये है कि ये जो डिटेल्स हैं वो सिर्फ आपके यूज़ के लिए हैं, वोटर इसे जानने के लिए यूज कर सकते हैं और ये किसी काम के लिए नहीं है। ये कोई आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है। आप अदर किसी वर्क के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप चुनाव में मतदान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, मतदाता सूचना प्रिंट करें यहाँ से,
और या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे ये जो मतदाता सूचना है ये आपके जो क्षेत्र के BLO होंगे वो देने के लिए आते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं दिए हैं, तो आप यहाँ से निकाल कर वोट डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।